अस्सलाम वालेकुम जी। गुज़िश्ता व्लॉग के अंदर मैंने अर्ज़ किया था कि खरबों रुपए की कौमी ख़जाने के बजट से जो गन पॉइंट पे लिया था हमारे दिफाई इदारे के तर्जुमान ISPR ने, और जिसमें से पिज़्ज़े और वो सारा कुछ भी बना था, है ये। हाँ, हो समझ गए हो ना। और उसके ज़रिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया गया था 5th जनरेशन हाइब्रिड मीडिया वॉर के नाम के ऊपर, वो एक सिंगल स्ट्रोक ऑफ पेन के साथ PTI को बख्श दिया गया। लेकिन उसके अंदर एक बात है, आप कहेंगे कि क्या वो सेटअप चलता बड़ा महंगा है जी, उसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा पैसे झोंकने पड़ते हैं। तो PTI ने फिर दो हरकतें की थीं, और दो हरकतें क्या थीं? एक हरकत तो ये थी कि उन्होंने ट्विटर से अपना जो सेटअप है वो हटा के वो ले गए उसको टिकटॉक के ऊपर। तो इस वक्त PTI टिकटॉक के ऊपर सबसे ज़्यादा डिस्कस होने वाली, दिखे जाने वाली पार्टी है, क्योंकि टिकटॉक के ऊपर उतना पैसा नहीं लगता। सोशल मीडिया ऐप्स के अंदर सबसे महंगी एडवर्टीजमेंट या प्रमोशन जो होती है वो इस पे होती है ट्विटर के ऊपर। तो ट्विटर से उन्होंने फिर इसीलिए ले लिया ना जी कि KPK का बजट कम है ना यार। इस वक्त भी वो पाक फौज को, अपने मुखालफीन को, अदलिया को जो गालियां बकता है वो सरकारी खर्चे पे बकता है। आय 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 आय, वो सरकारी खर्चे के ऊपर, KPK के हुकूमत के बजट के ऊपर वो गालियां बकता है। ठीक है, हाँ, ये बात आपने जेहन में रखनी है। अपने पल्ले से ये जलंधरी पठान जाली जो है ये कुछ नहीं लगाता। और जो ओवरसीज हैं वो जो कहता है ना वहां पे मुझे $100 भेजो तो $100 भेजो, ठीक है ना। वो ओवरसीज ऑपरेशन जो है, ओवरसीज भी ऑपरेशन होते हैं ना इसके, SEO इसकी जो होती है वो ओवरसीज होती है। इसकी जो वेबसाइटें बनी हुई हैं जाली हजारों की तादाद के अंदर, ये सारा हाइब्रिड नहीं, 5th जनरेशन हाइब्रिड मीडिया वॉर के लिए जो है वो बनाई गई थी और बनवाई गई थी। कल एक और किरदार जो था वो सामने आ गया, जो उसको बिलावल भुट्टो जरदारी ने जलील किया। वो वजाहत एस खान नामी एक जो है वो जालसाज है, और वो वहाँ पे हुकूमत पाकिस्तान के खर्चे के ऊपर PhD कर रहा है शायद, या मास्टर कर रहा है, नहीं PhD कर रहा होगा, 4 साल हो गए उसको गायब हुए पाकिस्तान से उसको। और ये मखदूम शहाबुद्दीन और इस तरह के हजारों लोग हैं जिनको गन पॉइंट के ऊपर हुकूमत पाकिस्तान से पेड स्कॉलरशिप दिलवाया गया। देखिए, एक स्कॉलरशिप होता है मुफ्त, वो हुकूमत कहती है यार हम कहते हैं भाईजान हमारे को 4 बच्चे पढ़ा दिया करें। तो अमेरिका जैसे कहता है कि भाई आप 500 बंदे जो हैं उनको, बच्चे जो हैं उनको हम मास्टर करवाएंगे। वैसे अमेरिका भी बड़ा खचरा है कि यार आपके 500 बच्चों को हम मास्टर करवा देते हैं, यहाँ पे यूनिवर्सिटियों में दाखिला भी दिलवा देंगे और सारा उनको गाइडेंस भी कर देंगे USAID के तहत। पैसे जरा तुसी दे देना है, इनके यहाँ पे रहने के, खाने के पैसे आप दे दीजिएगा। तो ये जो USAID के वो जो प्रोग्राम है ना इनका, हमारा फुल ब्राइट का, वो पैसे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान दे दीजिए उधर। ठीक है, हैरत की गल नहीं, अमरीका भी जो है ना उसने भी हुकूमत पाकिस्तान को थूक लगाया हुआ है। इसी तरह हमारे कुछ यूरोपीय ममालिक, जैसे शेवनिंग स्कॉलरशिप है, छोटा स्कॉलरशिप होता है, हमारे दौर में वो 1 साल का रह गया हुआ था, उससे पहले वो 2 साल का होता था, 1.5 साल का था जब हमने उसको गौर करना शुरू किया। फिर हमारे होते होते ही 1 साल का हो गया, फिर 9 माह का हो गया, आप सुना है कि 4 माह तक आ गया। तो वो 4 माह के लिए बच्चा बुलाते हैं, उसको खर्चा देते हैं डेली का, रखते हैं, पढ़ाते हैं। इसी तरह यूरोपियन यूनियन के, जैसे चाइना का स्कॉलरशिप है कि आप जब वो चाइना का स्कॉलरशिप विन करते हैं तो चाइनीज़ हुकूमत जो है वो आपके बच्चे की फ़ीस नहीं लेती, उसकी वहाँ पे रेजिडेंस नहीं लेती, उसके बाद उसको वहाँ पे एक अलाउंस भी देते हैं, ठीक है, जो कि तकरीबन 25,000 से 50,000 के दरमियान, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, केस टू केस वेरी करता है। लेकिन हमारे बच्चों को, उनके वालिदैन को चूँकि हलकान पड़ा होता है हेल्थ साइंसेज में और इंजीनियरिंग में जाने का, तो वो फिर वो जो यूनिवर्सिटियाँ होती हैं वो उस हलकान का फ़ायदा उठाती हैं और उनको फिर जो है वो कहती हैं कि अच्छा स्कॉलरशिप में तो आपका साल ज़ाया हो जाएगा, और होता या नहीं होता तो आप कैश दे के इधर आ जाएँ। तो फिर कैश पे बच्चे को ले लेती हैं। तो वो हल्काए हुए जो पाकिस्तान के अंदर लोग पाए जाते हैं ना, उसका शिकार, क्या उसे कहते हैं, भेड़ चाल का शिकार, तो वो अपने बच्चों को उसमें झोंक देते हैं। फिर बाद में जब वहाँ पे आता है कोरोना तो वो कहते हैं पुत्र जो मर्जी हो जा, तू वापस आ जा,
तू वापस आ जा मेरा पुत्र, तू वापस आ जा। तो हालांकि चाइनीज गवर्नमेंट कह रही होती है कि जाओगे तो वापस नहीं आ सकोगे, ये बात तय करके जाना। अब इतने रोजाना चौथे दिन ट्रेंड बना के बैठे होंगे, हमें वापस भेजो, तो मामा वापस क्यों आया से? ठीक है, मतलब उनकी अपनी 1 अरब की आबादी है, उन्होंने 1 अरब की आबादी को अगर रखना था तो आप गिनती के 250 बच्चे थे, आपको वो नहीं रख सकते थे। ठीक है, एहतियात के साथ, हिफाजत के साथ। आपको नहीं, आपको माँ की गोद में आकर लेटना था यहाँ पे, तो लेटो फिर। वो नहीं लेते वापस अब, ठीक है ना, गलती कर दी है, कोई और डिग्री कर लो। तो खैर, मतलब इसका और कोई इलाज नहीं है। चाइना के अंदर फिर कोरोना फूट पड़ा है, उसका कोई नया वेरिएंट आ गया। तो चाइना में जो नया वेरिएंट आया, अब वो फिर उन्होंने कहा कि जी कोई बच्चा नहीं आएगा। और ये कहीं ना कहीं से सुन के आ जाते, फलाने मुल्क को इजाज़त हो गई है, उसके बच्चे आ रहे हैं, हाँ हमें भी भेजा। ठीक है, तो नहीं भेज दी भी हो। ठीक, ऊपर से इमरान खान का रवैया उनके साथ गलत था, वो नाराज़ भी थे, तो वो अगर लेना भी था उन्होंने नहीं लिया। चलो, बात हो गई। तो खैर जनाब, वो जो बात मैंने शुरू कोई और करनी थी, लेकिन मैंने कहा कि मैं इससे शुरू करता हूँ कि वो जो महात्मा है इस वक्त जितना भी प्रेशर डाल रहा है वो सरकारी खर्चे पे डाल रहा है। ये जलंधर का जाली पठान, जिसके कमीज़ के अंदर कभी जेब ही नहीं होती कि कोई पैसे ना रखड़े पे आ जान, लोगों के पलियों खा खा के उन्होंने गालां कड कड के सारी उम्र लंघा ली, और अब इस मुल्क का बेड़ा गर्क करके कहता है मुझे फिर मौका दे। और वो मौका देने के लिए तैयार बैठे हैं। जो ताज़ा तरीन इत्तलात हैं वो यही हैं कि अब देखिए दूसरा अटैक किया। पहला अटैक इसने क्या किया था, ये शीदे टल्ली ने, कि जनाब अदम एतमाद पास, अदम एतमाद नाकाम है, नाकाम है, नाकाम है। वो इसकी आवाज़ सुनी होगी ना इस मस्खरे की। उसके बाद इसने और कुछ किया ठीक है, और इसके बाद जो है वो, अब देखिए बात ये है कि जब ये कहते हैं ना कि हमारे मुज़ाकरात हो रहे हैं और पेंसिल खटक, आज उसने भांडा फोड़ दिया ना शीदे टल्ली ने। उसने कहा जी जो है वो गेट नंबर 4 के ज़रिए मुक़तदरा से मुज़ाकरात हुए हैं, इमरान खान का मुज़ाकरात जारी हैं, और पेंसिल खटक, सॉरी मेरा मतलब परवेज़ खटक ने मुज़ाकरात किए हैं, और उन मुज़ाकरात में यकीन दहानी करवाई गई है कि जनाब वो अपना की होएगा जी, गिरफ्तारी नहीं होएगी और पंजाब से काफिले नहीं रोके जाएंगे। अच्छा, अब जब हम दूसरी तरफ राब्ता करते हैं या करवाते हैं किसी के ज़रिए, वो अगो पिट रहे होंगे ने कि यार इसका कुछ करें, यार ये नहीं हुआ हमसे कोई राब्ता, किसी लेवल पे कोई राब्ता नहीं हुआ यार, वो नहीं हुआ हमारा राब्ता। वो पिट रहे होते हैं आगे से, ठीक है। लेकिन ये जो होते हैं ये मुसलसल, अब ये दूसरा इन्होंने हमला किया उनके ऊपर। एक तो वो किया था कि अगले 72 घंटे बड़े इंपॉर्टेंट है। एक इसने ये झूठ बका था कि इकोनॉमिस्ट के इंटरव्यू हो रहे हैं, उन्होंने कहा बयान कोई नहीं हो रहे। वो यार खुदा का खौफ करे, हमसे पूछ तो लिया कर। ऐसी कहा जी प्रेस रिलीज जारी करो, कहता अब हम इनकी हर बकवास के ऊपर प्रेस रिलीज जारी करेंगे। ये माहौल बनाते हैं मीडिया के जरिए, प्रेस वेबसाइटों पे खबरें, अपनी वेबसाइटों पे खबरें छाप के उन्हें प्रमोट करते हैं, ठीक है। और आम बंदे के जहन तक पहुंचना शुरू हो गए। साथ में इनके जो भोंपू और कुत्ते बांधे हुए हैं मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर। वैसे सर जी इन्होंने फोन करके तुसी एंकर रखवाया सी, सानू स्क्रीना तो धक्के दे के बाहर सुटिया सजे नौकरी तो, और इन्होंने कुत्तियां नूं जाके उत्थे बन्निया सी। और पता करो सर, ये आपके नंबर 1 के अंदर मुख्तलिफ ओहदों पे लोग बैठे हुए हैं। ये इनकी सालियां हैं, इनकी बहनें हैं, इनके भाई हैं, इनके बेटे हैं, इनके बड़े भाई हैं, ये सारे वहां की सर सिफारशें हैं। इसीलिए तो अभी तक उनको मालक हटाने की जरूरत नहीं कर सकता कि नंबर 1 भी वही है, वो अफसर भी वही है। तबादला ही को थोड़ा देर अंदर होया ना, या वो यूनिट में वापस गया है प्रमोशन लेने के लिए, फिर आ जाएगा डेपुटेशन के ऊपर। तो सर अनडू करने की जरूरत है। ये जो जाल साल पैरा ट्रूपर पोनी बरदार जो है, मैं एडमिरल का बच्चा होता हूं और मैं बैठ के जनरल बाजवा को गालियां बकूंगा, ठीक है, मतलब उसको नरिश जानवर से तशबीह दूंगा और मेरा कोई भी कुछ नहीं कर सकता। इन्हां नूं फड़न दी लोड़ है, साडे ते सारा जोर चलदा है, वो इन्हां ते नहीं चलदा, ठीक है। और नंगियां गालां कड्ढण दे जे बह के। और मैं किन्ने के ब्लॉग करा अपने ट्विटर के उत्ते जो इस तरह की वीडियो पोस्ट कर रहे। ईमान नाल सुबह का दिमाग खराब हो गया। वो बाजवा साहब को जो ईमान मजारी ने गाली बकी है, वो हर आके वो आगे से मुझे चैलेंज कर रहे हैं, तू प्यो दा पुत्र, तू सहाफी है। पाया सहाफत हो गई तो गाल कित्थों आ गई यार? सहाफत में गाली होती है, ठीक है। अगर उस बच्ची ने जोश में आके गाली दे दी है और वो प्राइवेट जगह पे ऊपर है, उसको मैं लेके वीडियो की शक्ल में पब्लिक करता फिरूं,
और जैसा भी है यार, अपना सिपा सलार है भावें एक्सटेंशन ते ओदी मैं गाल ही प्रमोट करता फिर तो मैं बड़ा वड्डा साफर है, फिटे मूंह तुहाडा यार, और लख दी लानत। ठीक है, वो मैं सुबह से ब्लॉक कर करके पागल हो गया यार। मेरा मतलब है कि यार अब गाली को प्रमोट करना भी सहाफत हो गई यार, वो खुदा का खौफ करें यार। मतलब हमारा उनसे इख्तलाफ है यार, हम एक इख्तलाफ की हद रखते हैं यार। हमारा उनसे वाहिद इख्तलाफ है कि वो जो इस मुल्क को चलने दें, जमहूरियत में मुदाखलत मत करें। अब जनाब जो है महात्मा की रेस्क्यू के लिए अदलिया आ गई है, और अदलिया के अंदर वो लोग जो हैं जो कि एक्टिव हुए हैं वो लोग हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि उनका ग्रेड स्टेशन पेशावर कोर है, सॉरी मतलब पेशावर में होता है उनका ग्रेड स्टेशन। वो बुरहान के पास है ना, वहाँ से पूरे अप कंट्री को बिजली, मैं उसकी बात कर रहा हूँ सर, और कोई ना समझे। हाँ, बुरहान के मुकाम पे बुरहान पेशावर जाते हुए आता है। तो वो जज साहिबान एक्टिव हुए हैं। 25 को उन्होंने फुल बेंच बना के लाहौर हाई कोर्ट में बुला लिया है, और ज्यादातर खदशा यही है कि इमरान खान के लॉन्ग मार्च, और उसने 25 से 29 की डेट आपको देनी है, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि उधर से यकीन दहानी करवाई गई है कि लाहौर हाई कोर्ट के अंदर हम इसे और कुछ ना किया तो 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड करेंगे, ताकि आपका जो लॉन्ग मार्च है उसके लिए रास्ता क्लियर हो सके। और ये भला क्यों मेरे जेहन में आया कि मैं इसकी बात करूं? ये मेरे जेहन में इसलिए आया मैं इसकी बात करूं कि मैं हकीकत टीवी देख के अपना ब्लड प्रेशर हाई करके आपके सामने ये व्लॉग करने बैठा हूं। उसने हकीकत टीवी ने जो थंबनेल लगाया ना, कप्तान ने कह दिया डबल क्रॉस नहीं चलेगा, एक तरफ मुज़ाकरात करते हो, दूसरी तरफ गिरफ्तारियां करते हो, अब सड़कों पे जंग होगी। ये मैं उसका पढ़ रहा हूं, आपको पढ़ के सुना रहा हूं। ये थंबनेल है हकीकत टीवी का। ये हकीकत टीवी वाला जो है ना, ये अपने भाई आसिफ गफूर साहब की बगल में घुसा हुआ है। इसकी तकरीर मेरे पास, इसकी तस्वीर मेरे पास महफूज है, और कहता मैं आउट ऑफ कंट्री अपडेट करता हूं। मामा खलोया तेरी आउट ऑफ कंट्री दी, मैं ऐसी तैसी करा। ये सारे चुमूने जो हैं, ये सारे मस्खरे और हरामजादे अरबोंपति हो गए सिर्फ इस वजह से कि इनको जो सपोर्ट है, इनको जो पुश है, वो आईएसपीआर से दस्तयाब रही है। अब आईएसपीआर हो गया ताहिब कहता जी हमारा इसके साथ कोई तल्लक नहीं। तो वो जो मलबा साथ आपने जनरेट कर दिया है, जो हमारे सरों पे मुसल्लत है, जो आपके फोन कॉल की वजह से कुछ लोग स्क्रीनों पे मुसल्लत हो गए, अब उनको भी तो हटाना है ना। वो आपका मलगा है, वो आपकी लाइबिलिटी है, वो आपके रिश्तेदार हैं, उनको उठाइए वहां से स्क्रीनों से, ताकि कौम को कोई मतलब कि सॉरी टू से कौम को कोई सुकून का सांस नसीब हो। उनकी तो दुनिया देर हो गई है जिस दिन से कप्तान जो है वो हटा है। और गेट नंबर फ्लोर नंबर 4 जो प्राइम मिनिस्टर हाउस का था, वहां पे जो उन्होंने मेरा मतलब है खोल रखा था जो भी सिलसिला, ये मुस्तफीद होते थे सर ये जाके वहां पे। और मेरा मतलब अब ना खुलवाएं हमारा मुंह। तो हमारा ख्याल था कि ये सारा जो कंजर खाना है जनाब की सरपरस्ती में चल रहा है। तो अगर आप कहते हैं कि आपकी सरपरस्ती में नहीं चल रहा, तो सर ये फिर अपने रिश्तेदार, अपने अफिसरों को कहें कि अपने रिश्तेदार भी स्क्रीन से वापस ले जाएं, क्योंकि ये उन्हीं की सिफारिश पे आए थे। फिर जो आपने वो 5 वेबसाइटें इस्लामाबाद के अंदर लॉन्च करवाई थी ना फॉरेन फंडिंग से, बज़ाहर फॉरेन फंडिंग से, और उसमें फिर अपने बंदे और अपने रिश्तेदार भर्ती करवाए थे, सर उनको भी ज़रा उधर से विड्रॉ कर लीजिए सर। ये सारे लोग फसादात की जड़ हैं। आपने कौम की जड़ों तक में जहर इंजेक्ट किया था सर इनकी शक्ल के अंदर। वो अब आपको भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि आप तो हमारा हिस्सा है ना। तो जो हम भुगतेंगे वो आप भी भुगतेंगे। लेकिन ये सांप जो है, ये मॉन्स्टर पाला आपने था, डेवलप आपने किया था, एस्टेब्लिश आपने किया था, ठीक है। तो बस ये मैंने अर्ज करना था कि हकीकत टीवी अब धमकियां लगा रहा है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और पाकिस्तान आर्मी को। और हकीकत टीवी जो है वो किसने पाला है वो मैंने आपको अर्ज कर दिया है कि आपका ही पाला हुआ और आपके हाथों का तराशा हुआ पत्थर का सनम आज बुतखाने में भगवान बना बैठा है, ठीक है। वो सर आपके हाथों का तराशा हुआ है। तो इन अपने हाथों के तराशे हुए मॉन्स्टर्स को लगाम डालिए, सिर्फ उनको अनप्लग कर दीजिए, ठीक है। और हम फिर हमें भी बोलने की इजाजत दे दे, तो हम जरा उनको अगले 1 साल के अंदर घर तक ना छोड़ के आए, ठीक है ना। तो फिर मेरा मतलब है कि बस मैं और कुछ कहना नहीं चाह रहा। फिर मेरा नाम रजी दादा नहीं है कि अगर इन सब को इनके घर तक ना छोड़ के आऊं, इनकी उस जगह पे ना छोड़ के आऊं। मेरा मतलब है कितने भला समझ लियो ना तुसी आ। तो खैर वो मेरा तो ब्लड प्रेशर हाई हो गया कि टीवी सुन के और उसका थंबनेल पढ़ के मैंने कहा कि मैं फिर अर्ज कर दूं, ये सारे बेनाम वलदल नामालूम, ये
बेनाम और वलदल नामालूम चमूने जो हैं, इनको भागने की जगह नहीं मिलेगी। अल्लाह की कसम, ना जुबान के रास्ते से इनको जगह लेने तो देंगे हम, मेरे जैसे दो चार जो हैं, और ना इनको फिजिकली जगह कहीं लेने देंगे, फिजिकली भी निबड़ लेंगे इनसे, ठीक है। और औकात तो इनकी आपको पता चल गई होगी ना। शीरी मजारी की गिरफ्तारी के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें फवाद डब्बू की शक्ल जो थी वो बुली वाली हुई हुई थी, ठीक है। वो बुली नहीं, वो शिकारी जो होता है, वो क्या जो पतला सा शिकारी होता है, वो क्या कहते हैं, वो शिकारी कुत्ते का वो लंबा मुंह जो होता है, वो ऐना वड्डा मुंह ऐना का रह गया होया सी। सिर्फ अजय एक खातून को चंद घंटों के लिए पकड़ा है, ठीक है। वो इनको बताएं कि ये आपकी गोद में नहीं है, ये असद उमर आपको नजर नहीं आएगा कहीं पे, ठीक है। ये मेरा मतलब है लंदन से करीब पहले इसने स्टाफ नहीं करना, और जेलम जाएगा लुद्धड़ पिंड फवाद चौधरी, और दोनों ईमान मजारी के पीछे खड़े हुए हैं। ईमान से शक्लें देखने वाली हैं इनकी। बस ये अब तक के लिए इतना ही। हाँ, गुस्सा बड़ा चढ़ा है मुझे हकीकत, टीवी के ऊपर भी, और वो जो लोग जो हैं वो चीफ साहब को जो गालियां बक रहे हैं, बकी हैं, मतलब गालियां दी हैं ईमान ने, मैं उनकी इस रवैये से एग्री नहीं करता, ना रिकमेंड करता हूँ। और मैं ये कहता हूँ कि वो उस वक्त चूँकि डिप्रेशन में है, गुस्से में है, तो इस तरह की बात कह गई है। लेकिन जो है मेरा मतलब है कि वो भी काबिल बर्दाश्त नहीं है। बस मैं ज़रा व्लॉग ऑफ करता हूँ, ब्लड प्रेशर की दवाई खाऊँ, उसके बाद फिर दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होता हूँ। अल्लाह आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफ़ीक अता करे।